ये लड़का जानबूझकर अपना हाथ जंगली भेड़िए के मुंह के पास ले जाता है और इशारा करता है कि गरम गरम छक लो। भेड़िया बिना देर किए हाथ को मुंह में ले लेता है। ये देखकर उसका साथी घबराकर बंदूक उठा लेता है। भेड़िया डर कर मुंह छोड़ देता है, लेकिन लड़का अपने साथी को बंदूक नीचे रखने का इशारा करता है। साथी हैरान रह जाता है और सोचता है कि शायद लड़का डर के मारे पागल हो गया है। लड़का फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वह दिखाता है कि भेड़िया हाथ को सिर्फ मुंह में रखता है, काटता नहीं। यह देखकर साथी को यकीन नहीं होता, लेकिन उसका डर आखिरकार खत्म हो जाता है। दरअसल इस भेड़िए और लड़के का रिश्ता बहुत पुराना था। कई साल पहले वह भेड़िया एक नन्हा सा बच्चा था और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसकी माँ शिकार पर गई और दुर्भाग्य से शिकारी की गोली का शिकार बन गई। मरते मरते भी वह पूरी ताकत लगाकर अपने बच्चे के पास लौट आई, सिर्फ यह देखने के लिए कि वह सुरक्षित है या नहीं। नन्हा भेड़िया माँ को देखकर खुशी से दौड़ा, लेकिन देखा कि माँ जमीन पर पड़ी है और सांसें टूट रही हैं। माँ ने आखिरी बार बच्चे को देखा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। नन्हे भेड़िए को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसे लगा माँ बस थक गई है। उसने माँ को चाटा, लेकिन माँ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बेबस होकर वह माँ के ऊपर लेट गया और उसके जागने का इंतजार करने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। आसमान से बर्फ गिरने लगी और ठंड से वह जाग गया। तब उसने देखा कि माँ पूरी तरह बर्फ में जम चुकी है। अब उसे समझ आ गया कि माँ हमेशा के लिए चली गई है। वह दर्द से रोने लगा, लेकिन माँ के बिना इस बर्फीली दुनिया में उसका जिंदा रहना नामुमकिन था। उसे दूर एक भेड़ियों का झुंड दिखा और वह मदद के लिए उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन वह बहुत छोटा और कमजोर था। चलते चलते गिर पड़ा और थक कर वहीं बैठ गया। झुंड उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। थोड़ा संभलने के बाद वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। एक नदी के पास उसे मछलियां दिखीं, लेकिन उसे शिकार करना नहीं आता था। भूखा प्यासा वह बस पानी पीकर आगे बढ़ गया। फिर उसे कुछ चूहे दिखे और वह उनके पीछे दौड़ा, लेकिन शिकार न जानने की वजह से सब हाथ से निकल गया। गुस्से में उसने एक टहनी चबाई और आगे बढ़ गया। अचानक उसे एक मरा हुआ खरगोश दिखा, लेकिन जैसे ही वह पास गया वह एक शिकारी के फंदे में फंस गया। फंदा सक्रिय हुआ और वह पेड़ से उल्टा लटक गया। उसकी आवाज सुनकर शिकारी आ गए। उनका सरदार देखकर समझ गया कि इस भेड़िए में आधा कुत्ते का खून है। उन्होंने उसे पकड़कर पालतू और काम का जानवर बनाने का फैसला किया। उसका नाम रखा गया व्हाइट फैंग और उसे सख्त ट्रेनिंग दी जाने लगी। समय के साथ वह ताकतवर बन गया, शिकार और काम में माहिर हो गया। एक दिन वहाँ एक सोना खोजने वाला लड़का जैक आया और यहीं से व्हाइट फैंग की किस्मत फिर बदलने वाली थी। जैक ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट फैंग ने घुर्राकर मना कर दिया। सरदार ने जैक को बताया कि यह भेड़िया सिर्फ एक औजार है। अगले दिन जैक पर एक भालू हमला कर देता है। भालू उसे मारने ही वाला था कि तभी व्हाइट फैंग सामने आ गया। उसने भालू को ललकारा और भालू डर कर भाग गया। जैक की जान बच गई और उसे यकीन हो गया कि व्हाइट फैंग बुरा नहीं बल्कि दिल से अच्छा है।